मैं अपनी बीवी के साथ बातें कर ही रहा था कि परी अपनी दोस्त को लेकर हमारे कमरे में आ गई और कहने लगी, प्लीज पापा, मेरी दोस्त को इसके घर छोड़ाए, उसे ट्यूशन जाना है और उससे देर हो रही है। परी की बात सुनकर मैं अपनी बेटी की दोस्त की तरफ देखने लगे और बोला, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी दोस्त को छोड़ता हूं, मैंने इतना कहा और फिर अपनी बेटी की दोस्त के साथ घर से निकल पड़ा। मेरी बेटी की दोस्त उसकी हम उम्र ही थी। मैं खामोशी के साथ उसके साथ चल रहा था। जब वो मुझसे कहने लगी हैं, अगर मैं आज से एक बात पूछूं तो इनकलप मानेंगे। मैंने कहा, हाँ बेटा पू, जुएं क्यों बुरा मानूंगा। मैंने मुस्कुराकर कहा तो वो कहने लगी, इनकल बात अच्छी नहीं है, बल्कि बरी है। मुझे मालूम है आपको गुस्सा आएगा, उसलिए मैं पहले ही अब से पूछ रही हूं कि आप बरा तो नहीं मानेंगे। परी की दोस्त ने कहा था। मैं समझ गया कि वो शायद मुझसे मेरे और परी के बारे में पूछना चाहती है, क्योंकि मैंने कमरे में खड़े होकर हम दोनों की आवाज़ में जो सुन ली थी। मैं कहने लगा, नहीं बेटा, तुम पूछो, मैं बुरा नहीं मानूंगा, तुम भी मुझे परी की तरह ही अजीज हो। मैंने प्यार से कहा तो वो कहने लगी, इनकल में जब परी के कमरे में आई तो मुझे अब दोनों के खीलने की आवाज़ सुनाई थी, तो मैंने दरवाजे से थोड़ा सा जानक कर देखा था कि आप दोनों क्या कर रहे हैं, और मुझे परी में भी सब बता दिया है अब दोनों क्या क्या करते हैं। उस लड़की ने कहा, तुम मुझे परी पर गुस्सा उन्हें लगा कि उसे ने क्यों सब बताया है। देखो बेटा, ये बात है किसी को मत बताना, मैं और परी तो सब बताना यूं। ये मजाक मजाक में खेल रहे थे। अगर तुमने ये बात किसी को न बताई तो मैं तुम्हें बहुत से पैसे दूंगा। मैं राफा को पैसों का लालच देने लगा। मेरी बात सुनकर पहले वो खामोश हो गई, फिर कहने लगी, नहीं इनकल, मुझे पैसे नहीं चाहिए। क्यों निकी, मेरे पापा के पास खुद ही बहुत से पैसे हैं। मेरे पापा बहुत अमीर है, न वो मुझे बहुत से पैसे देते हैं, लेकिन मुझे वो नहीं देते जो अब परी को देते हैं। क्या आप मुझे वो देंगे जो आप परी को देते हैं? वाकया की बात सुनकर मैं चौंक पड़ा और हैरत से उसकी जानिब देखने लगा कि उसने मुझे से क्या मांग लिया है। तुम जानती भी हो राफिया, तुमने मुझसे क्या मांग लिया है। राफिया ने जब मुझे उस चीज़ की फरमाइश की तो मुझे लगा शायद उसे गलत फहमी कि हो गया। जब वो मुझसे बातें करने लगी तो मुझे मालूम हुआ, फिर वो भी बहुत तेज़ है। मेरी बात सुनकर वो कहने लगी, नहीं इनकल, मुझे इल्म है मैं क्या मांग रही हूँ, आप ये मुझे दे दे ना। मेरा भी बहुत मन करता है खेलने का, लेकिन मेरे साथ कोई भी नहीं खेलता क्योंकि सब मेरे अबू से डरते हैं। राफा की बात सुनकर मुझे कुछ कुछ होने लगा। अच्छा ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन तुम ये बात किसी का भी मत बताना, मैंने राफा से कहा। तो उसने बाड़ी भरी और कहने लगी, नहीं इनकल, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे तंग गली में ले आया। वहां पर बहुत कम ही कोई आता जाता था, क्योंकि वहां पर ज्यादातर मकान किराए के लिए खाली ही रहते थे। और हाँ, तो दोस्तों, अगर आप मज़ीद उस कहानी को सुनना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।